अवसरवादी पंडित विवाद के 46 दिन, जांच टीम का बीजेपी विधायकों को चुप रहने का मैसेज, योगी को लेटर लिखने वाले नेता शांत। 14 मार्च 2026 यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा। सवाल पूछा गया, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पहला विकल्प था पंडित, दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्कपट, चौथा सदाचारी। सही जवाब अवसरवादी। विकल्प में ब्राह्मण लिखने से ये समुदाय भड़क गया। ब्राह्मण विधायक और नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नाराजगी भरी चिट्ठियां लिखी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फौरन जांच का आदेश दिया। सीएम ने भी कहा कि इसे सवाल बनाने वालों को खोजकर ब्लैकलिस्ट करो। 46 दिन हो गए, विधायकों को चिट्ठियों के जवाब नहीं मिले। ये तक नहीं पता चला कि जांच टीम बनी भी है या नहीं। दैनिक भास्कर ने विरोध दर्ज करने वाले बीजेपी के 3 विधायक, एक बड़े नेता, एक सपा विधायक और एक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों से बात की। बीजेपी नेता और विधायकों ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर क्योंकि हाईकमान से चुप रहने का मैसेज मिला है। पढ़िए इनके जवाब। यूपी में बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता। सवाल, आपने सीएम को लेटर लिखा था, उसका फॉलोअप लिया? हाँ, पूछा गया, गोलमोल जवाब मिला। हमें बताया गया कि बोर्ड की टीम इस मामले की जांच कर रही है। टीम में कौन कौन है हमें नहीं बताया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए थे, उनसे पूछ सकते हैं। सवाल, क्या जांच की स्थितियों में जानने के लिए दोबारा लेटर लिख सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं, करेंगे भी। सवाल, बोर्ड लखनऊ में ही, क्या आपके अधिकारियों तक पहुंच नहीं है? जवाब, पहुंच तो सब तक है, लेकिन अधिकारियों की मजबूरी है कि उन्हें ऊपर के लोगों के आदेश पर चलना पड़ता है। वह हमें औपचारिक रूप से कुछ क्यों बताएंगे? अनौपचारिक के रूप से पता लगाना है कि जांच टीम बनी है या नहीं। मौखिक जवाब दे दिया गया है, लिखित में कुछ नहीं हुआ। दूसरा, बीजेपी विधायक 1। सवाल, जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? आपने कुछ फॉलोअप लिया? हाँ, लेटर लिखा था। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया कि जांच होगी। टीम में कौन कौन है ये गोपनीय विषय है। जांच गुप्त रूप से चल रही है, हमें नहीं बता सकते। मामला गंभीर है, रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। हम फिर से फॉलोअप ले लेंगे, आपको स्टेटस पहुंचकर बता देंगे। हमने नाराजगी जताने के लिए लेटर लिखा था, नाराजगी दर्ज हो गई है, अब जांच सरकार का विषय है। बीजेपी विधायक 2। सवाल, अवसरवादी पंडित वाला मामला कहां तक पहुंचा? जवाब, अब निपट गया है। बोर्ड ने मौखिक जवाब दिया है कि मामले को गलत ढंग से प्रचारित किया गया। पेपर में विकल्प के तौर पर पंडित दिखाया गया। ये नहीं कहा गया कि पंडित ही सही विकल्प है। अगर कोई पंडित टिक करता तो वो गलत जवाब होता। विकल्प हमेशा स्टूडेंट को भ्रमित करते हुए होते हैं। ये विकल्प भी स्टूडेंट को भ्रमित करने वाला था। बोर्ड या पेपर सेंटर की मंशा न तो शरारत की थी न साजिश की। फिर भी जरूरी है एक जाति के नेताओं को टारगेट करने की आदत वाले शरारतों तत्वों की पहचान हो। इस विषय को किसी एक मुद्दे के बजाय कई घटनाओं को जोड़कर देखना चाहिए। सवाल, आप लोग जांच का दबाव क्यों नहीं बना रहे? जवाब, लेटर लिखने वाले विधायकों को पार्टी ने मैसेज दे दिया है कि शांति बनाए रखें, कुछ और लिखने या पूछने की ज़रूरत नहीं। राजनीति में मैसेजिंग होती है, पढ़त लिखत में या किसी कानून तरह से नहीं, बस मैसेज मिल जाता है और लोग समझ जाते हैं। बीजेपी विधायक 3। अवसरवादी पंडित वाले मामले की जांच कहां तक पहुंची? सीएम ऑफिस में हमें बताया गया कि जांच चल रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब रिमाइंडर डालेंगे, लखनऊ जाएंगे तो स्टेटस पता करेंगे। जांच टीम में बोर्ड के अंदर के लोग या सरकार के भी लोग, हमें नहीं बताया गया। अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक। सवाल, आपने सीएम को शिकायती लेटर भेजा था, क्या जवाब मिला? आपको लगता है वहां से कोई जवाब मिलता है? अपने विधायकों की तो सुनते ही नहीं, हमारी क्या सुनेंगे? उन्हें लेटर तो कई मुद्दों पर लिखे हैं, आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। आरटीआई लगाने का भी फ़ायदा, वो भी अटक जाती है। हमने पता लगाया तो कहा गया जांच टीम कर रही है। टीम में कौन कौन है? बोर्ड के अधिकारी जांच के दायरे में है, इसकी खबर किसी को नहीं। आप बीजेपी विधायक से भी पता लगाइए, वो अंदर के लोग हैं, शायद उन्हें कुछ पता चल जाए। 6. यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड के सोर्स। सवाल, क्या जांच टीम बनी है? पेपर सेट करने वाली टीम में कौन कौन था? जवाब, हमारी नॉलेज में ऐसी कोई टीम नहीं बनी है। बोर्ड में बैठक जरूर हुई है। डायरेक्टर साहब ने बोर्ड के सभी अधिकारियों को हिदायत दी थी कि इस बारे में किसी से बात न करें। तब भी इसे किसी की साजिश या शरारत नहीं बताया गया, बल्कि गलतफहमी से उपजा विवाद बताया गया। पेपर सेट करने वाली टीम बाहर की थी। पता लगा कि कर्नाटक की कोई फर्म थी। कंपनी के मालिक हाई प्रोफाइल हैं, नाम के बारे में 100% श्योर नहीं हूँ। कंपनी का कनेक्शन कर्नाटक और महाराष्ट्र से भी था।
मालिक यूपी से हैं, बहुत सेंसिटिव जोन से हैं, इसलिए अभी नाम नहीं ले रहा हूँ। बोर्ड के चेयरमैन को कई बार फ़ोन किया, हर बार मीटिंग का हवाला। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन SV शिरोडकर को हमने कई बार फ़ोन किया, ऑफिस के नंबर पर हर बार फ़ोन उठा। साहब की व्यस्तता और बैठकों का हवाला देकर कुछ देर बाद फ़ोन करने को कहा गया। कुछ देर बाद फ़ोन करने पर वही जवाब मिला। उनके मोबाइल नंबर पर भी कई बार फ़ोन किया, लेकिन बात नहीं हुई। चेयरमैन PA अशोक वर्मा से 2 बार बात हुई। पहली बार उन्होंने COG नंबर और ऑफिस के नंबर पर बात करने की सलाह दी। बात नहीं हुई तो कहा, मैं ऑफिस जाऊंगा तो बात करवा दूंगा। अगली बार मैं बात की तो जवाब झल्लाहट के साथ मिला, मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे बार बार फ़ोन ना करें। यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक, सबसे ज़्यादा 41 बीजेपी की। यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 41, बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के 4, अपना दल यस के 1, विपक्षी समाजवादी पार्टी के 5 और कांग्रेस के 1 विधायक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। CSDC लोकनीति के अनुमानित आंकड़े के मुताबिक यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 9% से 11% के बीच है। मानी जाती है OBC 45 से 50%, अनुसूचित जाति 21 से 22, अनुसूचित जाति में 19 से 20, राजपूत 7 से 8, वैश्य 3% से 4%, अन्य 2 से 3% है।